बड़ा अपडेट दे रहे हैं आपको। सबसे पहले हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक जारी। कैबिनेट मंत्री यादविंद्र गोमा इस बैठक में मौजूद नहीं है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही। कई एजेंडों को लेकर कैबिनेट में चर्चा जारी है। मानसून सत्र को लेकर रणनीति भी तैयार की जाएगी इस बैठक में। बड़ा अपडेट है, बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक जारी है और आपको ये भी बता दें कि कैबिनेट मंत्री यादविंद्र गोमा बैठक में मौजूद नहीं है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। कई एजेंडों को लेकर कैबिनेट में चर्चा जारी है। तो इस बैठक में विभिन्न विभागों में खाली पड़े पदों को भरने पर भी मुहर लग सकती है। नए पदों को सृजित करने पर मुहर लग सकती है। और मेरे साथ हमारे ब्यूरो चीफ प्रदीप ठाकुर इस खबर पर जुड़ गए हैं। प्रदीप, हिमाचल कैबिनेट की बैठक चल रही है, हमने आपसे सुबह भी चर्चा की। क्या लगता है आज के इस बैठक से सूबे के लिए कौन से बड़े फैसले हो सकते हैं? मंत्रिमंडल की बैठक इस वक्त राज्य सचिवालय में चल रही है। मुख्यमंत्री सिंह की अध्यक्षता में और कैबिनेट मंत्री यादविंद्र गोमा को छोड़कर सभी मंत्री इस बैठक में मौजूद हैं। और काफी महत्वपूर्ण है आज की कैबिनेट बैठक, क्योंकि एक तो 27 अगस्त से मानसून सत्र शुरू हो रहा है। उससे पहले सत्र को की तैयारियों को लेकर सत्र में सत्ता पक्ष की क्या रणनीति रहेगी, इसको लेकर इसमें डिस्कशन की जानी है। और इस सत्र के दौरान विधेयक कौन से ले जाने हैं, इसको लेकर भी चर्चा यहाँ पर की जाएगी। उम्मीद है कि आज कुछ नए पद भी जो कैबिनेट में सृजित किए जा सकते हैं, नौकरियों का पिटारा खुल सकता है, क्योंकि अमूमन हर कैबिनेट बैठक में नए पदों को भरने की अनुमति कैबिनेट की तरफ से दी जाती है और मुख्यमंत्री की घोषणाओं को भी कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है। कर्मचारियों का जो डीए और एरियर से जुड़ा विषय है, हालांकि अभी तक ये एजेंडा में नहीं है, लेकिन ये जानकारी दूर है कि अनौपचारिक तौर पर मंत्रिमंडल इसको लेकर चर्चा कर सकता है कि ये एक बड़ा मुद्दा बन गया है। इसका समाधान कैसे निकालना है, क्योंकि इस डीए और एरियर जो लंबित हुआ है उससे सरकार पर भी प्रेशर पड़ रहा है। और इसके साथ साथ जो पुलिस कर्मचारी हैं उनका मुफ्त यात्रा भत्ता से जुड़ा जो विषय चल रहा था, उसको लेकर भी एजेंडा आज कैबिनेट में जा सकता है कि उसको अब कैसे बढ़ाना है, क्योंकि अभी तक 110 रुपए उनकी सैलरी से कटता था पुलिस कर्मचारियों की। अब इसको बढ़ाने को लेकर भी विचार चल रहा है। यात्रा भत्ता को 300 से 500 करने को लेकर भी विचार चल रहा था। तो आज को लेकर भी कैबिनेट में ये चर्चा हो सकती है। और मानसून के दौरान जो नुकसान हुआ है और कुछ जगह बादल फटने की वजह से भारी नुकसान हुआ था, जाने भी गई है और कई लोग ऐसे हैं वो जो पूरी तरह से बेघर हो चुके हैं, उनको उनका पुनर्वास करना है। पहले तो उनके लिए जो आपदा राहत पैकेज है उसको भी लेकर भी चर्चा इसमें हो सकती है। और पहले भी लेकर फैसला हुआ था कि जो बेघर हुए हैं उनको किराए का मकान लेने के लिए 5,000 से लेकर 10,000 रुपए दिया जाएगा। तो अभी ये चर्चा इसमें आगे होनी है, इसमें ये फैसला लेना है कि उनको नया घर बनाना है, कितना पैसा उनको देना है, क्योंकि पिछली बार जो घर बनाने के लिए पैसा था उसकी रकम बढ़ाई गई थी, उसमें जो सरकार की मदद मिलती है वो 7 लाख रुपए की गई है। तो क्या इस बार भी उतना ही पैसा देना है या उससे ज्यादा देना है, कम देना है, ये सारी चीजें आपदा राहत पैकेज में आनी है। तो संभवतः आज इस कैबिनेट बैठक में ये विषय भी चर्चा में आ सकता है। तो अब देखना ये होगा, क्योंकि अभी कैबिनेट चल रही है, तो जब खत्म होगी तो उसके बाद कौन से और बड़े फैसले किए जाते हैं। जी।